जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार के पर्सनल कामों के लिए तत्काल पैसे की ज़रूरत है या पैसे की इमरजेंसी है तो बजाज फाइनेंस में आप 25 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बजाज फाइनेंस से लोन कैसे लें, इस लोन को लेने के लिए किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई करना है और लोन से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आपको इस लोन को लेने में दिक्कत ना आए और इसके लिए आप पहले से ही अपने लगने वाले दस्तावेज़ों को इकट्ठा कर पाए ताकि लोन आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों किसी भी लोन को लेने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम आगे जानने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस लोन कंपनी क्या है और इसके द्वारा कौन कौन से लोन दिए जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बजाज फाइनेंस कंपनी नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी है, जिसके माध्यम से भारत के ग्राहकों को कई प्रकार के लोन जैसे पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इनके अलावा भी और भी कई तरीके के लोन उपलब्ध कराती है। दोस्तों आपको पता होगा कि यदि आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो वह सिक्योर और अनसिक्योर हो सकता है, लेकिन यदि आप बजाज फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन लेते हैं तो यहाँ आपको जो लोन मिलेगा वह अनसिक्योर्ड लोन होगा। यानी कि इस लोन को लेने के लिए आपको अपनी संपत्ति या किसी तरह की वस्तु को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आपको सिर्फ कंपनी द्वारा तय योग्यता और शर्तों को पूरा करना है और आपके क्रेडिट रेटिंग, सिविल स्कोर इत्यादि के विवरण के आधार पर आपको लोन अप्रूवल कर दिया जाएगा। दोस्तों इस लोन का फ़ायदा यह है कि आप इस लोन से कम ब्याज दर पर अधिकतम 25 लाख तक का पर्सनल लोन वह भी फ्लेक्सिबल अवधि के साथ ले सकते हैं और आप अपने ज़रूरतें के कामों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों इस लोन की पहली विशेषता यह है कि यह अनसिक्योर्ड लोन है, यानी जैसा कि हमने पहले बताया है कि इस लोन में किसी भी प्रकार की वस्तु को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तथा दूसरी विशेषता यह है कि यह लोन आपको 24 घंटों के अंदर लोन राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसमें आप अधिकतम लोन राशि 25 लाख रुपये तक ले सकते हैं। तथा तीसरी विशेषता की बात करें तो यदि आप समय पर ब्याज का भुगतान करते हैं तो आपके पर्सनल लोन का प्रिंसिपल अकाउंट कम हो जाएगा। दोस्तों इस लोन की चौथी विशेषता यह है कि इसमें फ्लेक्सिबल भुगतान अवधि उपलब्ध है, इसके साथ ही आप इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तथा पांचवी विशेषता यह है कि यदि आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो हर महीने आपको EMI 1140 रुपये काटेगा ये। तथा छठी विशेषता की बात करें तो इस लोन को लेने के लिए कम दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और दोस्तों इस लोन की सातवीं तथा महत्वपूर्ण विशेषता है कि यदि आप पहले से ही बजाज फाइनेंस के प्री अप्रूव्ड कस्टमर है तो आपको यह लोन 20 मिनट में ही मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के लिए योग्यता और क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 67 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही रोजगार के मामले में आप MNC कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कर्मचारी है या अपना खुद का कोई काम करते हैं या अन्य बिजनेस करते हैं तो आप इस लोन के लिए योग्य होंगे। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर 750 या इससे अधिक होगा तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ ही आपकी मासिक सैलरी 22,000 होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के ब्याज दर और लोन राशि की। दोस्तों बजाज फाइनेंस में अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो इस लोन पर लगने वाला ब्याज दर 13% सालाना दर के हिसाब से शुरू होता है और लोन राशि अधिकतम 25 लाख रुपए मिल सकती है और न्यूनतम आपके ज़रूरत के अनुसार जितनी आवश्यकता होगी उतना लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोन भुगतान अवधि और लोन के लिए सिबिल स्कोर की। दोस्तों लोन की भुगतान अवधि बजाज फाइनेंस में फ्लेक्सिबल है और यह 5 वर्षों के लिए आता है। और दोस्तों यह लोन आपको तभी मिल सकता है जब आपका सिबिल स्कोर 750 या इससे अधिक है। यदि दोस्तों आपका सिबिल स्कोर 750 या इससे अधिक है तो आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोन के लिए दस्तावेजों की। दोस्तों किसी भी पर्सनल लोन को लेने के लिए दस्तावेज उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, जिससे आप पहले से ही उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर पाए। तो दोस्तों इस लोन को लेने के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको KYC डॉक्यूमेंट के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, कर्मचारी ID कार्ड यदि हो तो इसके अलावा आपके बैंक के पिछले 2 महीने के सैलरी स्लिप और यदि आपका सैलरी अकाउंट है तो पिछले 3 महीने के बैंक का अकाउंट का स्लिप लगेगा। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आपके डिमांड किए जाएंगे, क्योंकि यह व्यक्ति के रोज़गार पर भी निर्भर करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोन पर प्रोसेसिंग शुल्क के बारे में। दोस्तों पर्सनल लोन लेने के मामले में सबसे मुख्य बातें होती है प्रोसेसिंग शुल्क को जानना। अगर इसमें कंपनी की तरफ से पारदर्शिता हो तो आवेदक को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, लेकिन दोस्तों कई बार NBFC या बैंक अपने प्रोसेसिंग शुल्क को छुपा लेते हैं और कई गुना अधिक राशि वसूलते हैं, जिसकी वजह से आवेदक के साथ धोखा हो जाता है। इसलिए आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। एक और बात दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपने जितनी राशि लोन के लिए ली है उस राशि का 4% प्लस GST लगेगा।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बजाज फाइनेंस लोन के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों आवेदन करने से पहले हम आपको बता दें कि बजाज फाइनेंस कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि ऑनलाइन ही सारे कार्यों को संचालन करती है, इसलिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े शहरों में इसके ब्रांच भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। यदि आपको बजाज फाइनेंस से लोन लेने में कोई परेशानी आती है तो आप बजाज फाइनेंस के कस्टमर केयर नंबर 8698010101 पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से बजाज फाइनेंस लोन को लेने में सहायता मिलेगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं लोन से संबंधित ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।